जी व्यूअर, इससे पहले यू हैव लर्न passive voice of present indefinite tense. Today I am going to make you learn new one, that is passive voice of past indefinite tense. Past indefinite tense का passive voice कैसे बनता है, इससे पहले past indefinite tense का आपको पता होना चाहिए. What is past indefinite tense? And you have already read we use second form of the verb in past indefinite tense. सेकंड फॉर्म, दिस इज द ओनली टेंस, ये एक ऐसा टेंस है, वह टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और किसी जगह भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती. एक अकलौता टेंस है ये. कौन सा? पास्ट डेफिनेट टेंस, जैसा इसमें लगती है सेकंड फॉर्म. जैसा मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ. शी मेड टी, देखिए ये सेकंड फॉर्म है. थर्ड भी मेड ही है लेकिन वो अकेले में नहीं आती. अगर थर्ड होती तो यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब होता. शी मेड टी, उसने चाय बनाई. क्लियर होगी बात ये. और पैसिव वॉइस को मैंने आपको बताया था, आपको सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए और वर्ब का पता होना चाहिए. यानी पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. तीन बातें आपने नहीं भूलनी. जिस टेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. और मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो उठा के हमने सब्जेक्ट की जगह पे लाना है. अगर ऑब्जेक्ट होगा नहीं तो हम किसको उठा के लाएंगे? देखो ना, मैं कहता हूं ही स्लेप्ट, वो सो गया. वो सो गया, सेकंड फॉर्म लगी, वो सो गया. अब इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं क्योंकि स्लेप्ट जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा. लिहाजा इसको हम इग्नोर कर देते हैं. तो हम बात कर रहे हैं जिसका सब्जेक्ट होगा, जिसका ऑब्जेक्ट भी होगा. सब्जेक्ट हो ना हो ऑब्जेक्ट ज़रूर होगा क्योंकि उसको बनना होता है ना. अब टी को इधर ले आए उठा के और शी को इधर ले जाए उठा के, यही तो मैंने आपको बताया हुआ है. टी इधर आ जाएगी, टी इधर आ गया और बाई शी जो है ये बन जाएगी बाई हर. बाई जब शी सब्जेक्ट की जगह पे थी ना, ये सब्जेक्ट तो था, अब इस चली गई ये ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट है. जब शी सब्जेक्ट छोड़ के ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगी तो ऑब्जेक्टिव कंडीशन लेके जाएगी, ऑब्जेक्टिव की हालत के ऑब्जेक्टिव केस में जाएगी. और शी की बनती है, ये लिखी मैंने, शी की हर बनती है. तो बाई हर चली गई, टी इधर आ गई. नाउन नहीं बदलेंगे, प्रोनाउन बदलेंगे. अब टी के साथ इज लगता है आर के बार, ये आपने पढ़ा था प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में. आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट डेफिनेट टेंस. तो भाई बी की पास्ट वाली फॉर्म में चले जाएं आप. परेशानी की क्या बात है? पहले आपने लगाया था इज आर एम, वो फर्स्ट फॉर्म थी. देखें, इज आर एम बी, ये फर्स्ट फॉर्म है. सेकंड है वाज या वर, ये पास्ट टेंस है. तो पास्ट ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये पास्ट पढ़ रहे हैं, इसमें ये वाज वर लगेगा. वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म, तो टी के साथ वाज लगा दो. टी वाज मेड बाई हर, पैसिव वॉइस बन गया. अब आप देखें ये भी मेड है, ये भी मेड है. ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है. क्लियर होगी बात? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों है कि साथ हेल्पिंग वर्ब आ गया. ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अकेले लगी है इसलिए सेकंड फॉर्म है. ये देखने में दोनों मेड हैं लेकिन ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है. तो क्या तरीका मैंने आपको फिर देखें, मैंने पैसिव वॉइस का क्या बता रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ जब आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो बाई साथ लगाना है. एक चीज़ अलग रख लें इसको. दूसरी बात, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है. दो बातें होगी. तीसरी, थर्ड फॉर्म के साथ बी की फॉर्म लगनी है. बी की फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनेट में लगनी है इज आर एम, और पास्ट इंडेफिनेट में लगनी है वाज या वर. वाज वर का डिसीजन ये करेगा टी. अगर ये प्लूरल है टी तो यहाँ वर आएगा, सिंगुलर है तो वाज आएगा. मैं और एक आपसे कह लेता हूँ, मैं कहता हूँ द कॉज एट ग्रास, गांव ने घास खाई. मैंने पास्ट लिखा ना, ये पास्ट में लिखना था मैंने. कॉज गाय एट सेकंड फॉर्म, ग्रास ग्रास. अब आपने क्या करना है, आप अपनी हेल्प करें बनाने में. ग्रास को इधर ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह पे और कॉ को उठा के इधर ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे. मैंने कहा था नाउन चेंज नहीं होगा, तो ग्रास नाउन ही तो है, तो ग्रास को ग्रास ही रहने देना है, ग्रास को वाटर नहीं कर देना. और दी कॉ इधर आ जाएगा, दी कॉ ज़्यादा है ना, कॉ ज़्यादा है तो ज़्यादा ही जाएगा ना साथ. और साथ बाई लगाना मैंने कहा था, ये नया बाई लगाना है, पहला काम मैंने कर दिया. थर्ड फॉर्म लगानी वो भी आप लगा दें. एट की सेकंड फॉर्म तो एट होती है, थर्ड क्या होती है ईटन, तो यहाँ ईटन लगा दें. ये भी लग गया. इससे शुरू में आपने लगाना है हेल्पिंग वर्ब कौन सा, ये वाज या वर. पास्ट है ना तो पास्ट लगेगा, तो ग्रास के साथ तो वाज ही लगेगा ना.
प्लूरल होता तो वर आना था, ये वाज आएगा। ये बन गया बेटे ग्रास वाज ईटन बाय द कॉज, घास खाई गई कॉज से। अब आप कहेंगे कॉज था तो वाज क्यों लगा, भी कॉज होता तो साथ वर लगता ना, कॉज उधर चला गया, अब तो सब्जेक्ट बदल गया, हमारा सब्जेक्ट ग्रास हो गया। क्लियर बात होगी। एक सेंटेंस और करें, फिर मैं आपको इसका नेगेटिव बनाने का तरीका बताता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं ये वर्ब की जो 3 फॉर्म है ना, बी, हैव और डू, ये आपने नहीं भूलनी। ये पूरे टेंसेस में यूज़ होती हैं, पूरे टेंसेस में, और पूरे पैसिव वॉइस में यूज़ होती हैं। सिर्फ तीन फॉर्म, और साथ विल शैल। विल शैल तो फ्यूचर में लाजमी आती है, तो फ्यूचर में हम कर भी नहीं रहे, जब करेंगे तो विल शैल आएगा। प्रेजेंट पास्ट बाकी 2 बचे, 3 ही टेंस है ना, फ्यूचर है, प्रेजेंट पास्ट है, तो फ्यूचर में तो विल शैल ही आना है ना, तो बाकी बचे अब प्रेजेंट और पास्ट, दोनों में ये इनमें से कुछ आएगा। बस ये 3 में, बी, हैव और डू में से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। ये अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं आप कर सकते। अब एक और वर्ब ले लेते हैं हम, थोड़ा सा मैं लिखता हूँ, बॉयज सॉल्व्ड सम्स, ये मैंने पहले भी लिखा था टेंस। लड़कों ने सवालात हल किए, सॉल्व होता है हल करना, लड़कों ने हल किए सवालात। परेशानी वाली क्या बात है, अब सवालात इसी, ये देखें ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो मैंने क्या कहा है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दो। लेकिन जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे साथ बाई लगेगा, यही कहा ना मैंने आपको, तो बाई बॉयज़ इधर कर दो, बाई बॉयज़, बाई बॉयज़ लग गया। इधर कर लो सम्स, सवालात, इतनी सी बात है। वर्ब लगाना है, वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है, पास्ट है तो वाज वर लगा दो, अगर प्रेजेंट था तो इज आर एम लगा देते, सीधी सी बात है। ये पास्ट ही तो है, पास्ट सेकंड फॉर्म वाज वर। अब सम्स ज़्यादा हैं, सवाला ज़्यादा है ना, सम्स तो वर लगेगा, और फॉर्म तो थर्ड ही लगनी ना। जितने भी पैसिव वॉइस आप करेंगे उनमें फॉर्म थर्ड ही रहनी, फॉर्म का इसमें झगड़ा ही कोई नहीं है। तो सॉल्व की सेकंड फॉर्म क्या होगी, सॉल्व्ड। अब देखें ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, क्या फ़र्क कैसे पता चला आपको भाई। सेकंड फॉर्म इसलिए पता चला कि ये अकेले में यूज़ हुई है, इसके साथ कोई हेल्पिंग, देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब विद दिस वर्ब, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है ही कोई नहीं, तो सेकंड ही होगी ना, सेकंड ही अकेली यूज़ होती है, थर्ड नहीं यूज़ होती। थर्ड और इंग वाली फॉर्म कभी अकेले में यूज़ नहीं होती, तो ये थर्ड है इसलिए साथ वर लगाना पड़ा हमें। तो सम्स वर सॉल्व्ड बाय बॉयज़, सवालात हल किए गए लड़कों से। आपको पेपर में ऐसे आता है, एक ऐसे एक आपको एक सेंटेंस लिखा होगा, मैं आपको बताता हूँ, वो ऐसे लिखा होगा, शी रिसाइटेड दी होली कुरान। आपसे कहा जाएगा इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाओ, एक तो ये क्वेश्चन आएगा, वो मैं पहले कर दूं, फिर दूसरा कैसे आ सकता है वो भी आपको बताता हूं। आपने ये वर्ब है, ये वर्ब ही है ना, ये रिसाइटेड, बस इससे इधर सब्जेक्ट होगा, इधर ऑब्जेक्ट होगा। आपने ये ऑब्जेक्ट को उठा के इधर ले, दी होली कुरान, लग गया। अब होली कुरान के साथ आप बताओ वाज लगेगा कि वार लगेगा, एक किताब है, एक बुक है, तो वाज ही लगेगा ना, वाज आ गया। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वाज के बाद फौरन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, रिसाइटेड, रिसाइटेड। अब शी को उठा के उधर ले जाएं, बाई हर बन जाएगा, शी जब उधर जाएगी हर बनेगा, लेकिन साथ बाई लगेगा। तो अब देखें दी होली कुरान, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, ये हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, और वाज रिसाइटेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। ये भी रिसाइटेड है, ये भी रिसाइटेड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, क्यों, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ है, ये हेल्पिंग वर्ब के बगैर है। अब एक तो ऐसे पेपर में आएगा, कुछ और भी सेंटेंस हो सकते हैं, कहा जाएगा टर्न इनटू पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बनाओ, तो आपने ऐसे बनाना है। फिर दूसरा तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपको, ये आएगा, वो आपसे आएगा, उर्दू का सेंटेंस बोलेंगे, वो कहेंगे कि शरारती लड़कों को सज़ा दी गई। अगर प्रेजेंट होता तो वो कहता शरारती लड़कों को सज़ा दी जाती है, लेकिन अब पास्ट होगा, वो बोलेगा शरारती लड़कों को सज़ा दी गई। फिर वो कहेगा मुजरिमों को फांसी दी गई, पास्ट में बोलेगा वो, प्रेजेंट ता है नहीं बोलेगा वो, क्योंकि पास्ट की बात हम कर रहे हैं ना।
फिर वो ये कहेगा कि जो कैट बिल्ली ने दूध पिया, तो दूध बिल्ली से पिया गया, ऐसे बोल देगा वो। फिर वो कहेगा कि दरवाजे को रंग किया गया, फिर वो कहेगा दरख्त काटे गए। चलिए मैं लिखता हूँ दरख्त काटे गए। देखें ये और गए पास्ट आ गया ना, सेकंड फॉर्म लगनी है यानी कि वाज वर, और साथ लगनी है थर्ड फॉर्म। पैसिव में आती है थर्ड फॉर्म है। तो अब दरख्त ज़्यादा हैं तो लिखो ट्रीज़, ट्रीज़ आ गया। अब मुझे बताएं ट्रीज़ के साथ वाज लगना कि वर लगना? वाज वर ही है, चूंकि पास्ट है। प्रेजेंट होता तो इस आर लगना था, वाज वर लगना है, पास्ट है। ट्रीज़ ज़्यादा है तो वर आएगा ना। हेल्पिंग वर्ब लग गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें। कट की तीनों फॉर्म में कट कट ही होती हैं, ये थर्ड फॉर्म है। क्लियर? ट्रीज वर कट, दरख्त काटे गए। किसने काटे? वुड कटर ने काटे, वो उसने नहीं लिखा हुआ। आपको ये पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, कुछ उर्दू के सेंटेंस होंगे, आपसे कहा जाएगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में तर्जमा करें। तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो काटा गया वो तो बता दिया उसने, दरख्त जिस पे काम हुआ यानी कि ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट उसने नहीं बताया, तो आप ना लिखें। अगर वो बताता कि दरख्त काटे गए लकड़हारे से, तो हम लिख देते बाय दी वुड कटर, वो बात है ही नहीं। दरख्त काटे गए, ट्रीज वर कट, दरख्त काटे गए। अगर ये होता दरख्त काटे जाते हैं तो ट्रीज आर कट, चूंकि प्रेजेंट था वो, ये पास्ट है। प्रेजेंट होता दरख्त काटे जाते हैं तो ट्रीज आर कट, ये पास्ट है। दरख्त काटे गए, ट्रीज वर कट, इतनी सी बात है। तो अगर ऐसे आपको सेंटेंस आएंगे उर्दू में तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी यहाँ जो आना है, दूसरे लफ्ज़ों में सब्जेक्ट नहीं होगा, काटने वाला नहीं होगा, काम करने वाला नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन जो कटे वो तो होगा ना, जिस पे काम हुआ उसका होना ज़रूरी है, क्योंकि वो होगा तो पैसिव बनेगा। एक सेंटेंस में आपको दे रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे ये कैसे बनेगा। मैं कहता हूँ वो स्कूल गया, चलें, ही वेंट टू स्कूल। इसका आपने पैसिवाइज बनाना है, ये आपको पेपर में आ गया, आपसे कहा जाएगा टर्न इनटू पैसिवाइज। आप क्या करेंगे? बना सकते हैं इसका पैसिवाइज। आप मुझे पता है जो बनाएंगे, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ जो कि गलत होगा। आप बनाएंगे स्कूल वाज गॉन बाई हिम, आप ये बनाएंगे। और कभी ऐसा बनाना भी ना, इसलिए ना बनाना कि इस टेंस में तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। वो खुदा के बंदो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये टू जो है ये प्रेपोजिशन है, टू प्रेपोजिशन है, स्कूल प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये हो गया प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और जो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। लिहाजा ये टू का ऑब्जेक्ट है, तो वेंट का ऑब्जेक्ट किधर गया? वेंट का तो ऑब्जेक्ट है ही कोई नहीं। तो आपने जुमला कैसे बना दिया ये? यू कैन नॉट टर्न दिस टेंस इनटू पैसिवाइज, इसका पैसिवाइज नहीं बनता। ये मैंने गलत बनाया है क्योंकि आप गलती करते हैं, आपको बताने के लिए। तो ये पैसिवाइज नहीं बनेगा, ये गलत है, बस इसका एक्टिवाइज बनेगा। और क्योंकि दूसरी बात यह है कि देखें वेंट वो गया, वो कहाँ गया, कहाँ का? वेयर का रिप्लाई आ रहा है। वेयर का रिप्लाई तो एडवर्ब होता है, वेयर का रिप्लाई कभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है व्हाट का रिप्लाई। वो गया, कहाँ गया? स्कूल गया, वेयर, तो वेयर का रिप्लाई तो हो ही नहीं सकता, तो लिहाजा इसका पैसिवाइज नहीं बनेगा, वो स्कूल गया। हाँ ये कह सकते हैं चपड़ासी ने घंटी बजाई, द पियन रैंग द बेल, रैंग द बेल। अब देखें मैंने कहा था सब्जेक्ट की हालत चेंज नहीं होगी, क्योंकि सब्जेक्ट का जो है ना, या सब्जेक्ट नाउन का ना सब्जेक्टिव केस होती है ना ऑब्जेक्टिव केस होती है। हम इस घंटी, ये ऑब्जेक्ट है और ये पियन जो है ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। आपको मैंने क्या बताया कि वर्ब को मैंने ये कहा है कि सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट बना दें, यानी इसको उठा के इधर ले आए, तो ले आओ ना उठा के ना, द बेल, और इस पियन को उठा के इधर लगा जाए, लेकिन साथ बाई लगाना पड़ेगा, बाई द पियन। लग गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें। थर्ड फॉर्म क्या है? रिंग रैंग, रिंग रैंग रंग, रंग लगा दें, RUNG। और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले पास्ट है, तो देखें पास्ट ही है ना, तो वाजवार ही लगेगा ना। प्रेजेंट होता तो इस RM लगना था, तो वाजवार लगा दें। बेल एक है कि ज़्यादा है, तो वाज लगेगा। ये बन गया द बेल वाज रंग बाई द पियन।
सीधी सी बात, बहुत इजी टेंस है ये। टेंस इसलिए इजी हैं कि आपको ये चीज़ें आती हैं, बेसिक चीज़ें, बेसिक जिसे हम प्राइमरी वर्ब कहते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब, बी, हैव और डू, 3 और विल शैल। बाकी भी हैं लेकिन बाकी यहाँ नहीं, बाकी किसी और जगह यूज़ होते हैं, वो आपको बता दिया जाएगा। तो बी, हैव, डू और साथ विल शैल, ये आप दिल पे लिख लें। और दूसरा बात जो आज मैंने आपको बताई है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा साथ बाई लगेगा, फॉर्म थर्ड ही रहनी है, यानी बाई और थर्ड फॉर्म। ये तो जितने आप करेंगे 8, 9 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, 8, 9 में ही बाई और थर्ड फॉर्म, बाई और थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगता है वो हमने सोचना होता है। अगर प्रेजेंट है तो इज आर एम, अगर पास्ट है तो वाज वर, फ्यूचर है तो विल की तरफ आएंगे हम बाद में, उधर हम नहीं अभी जा रहे। क्लियर होगी। अब इसका एक टेंस मैं आपको ज़बानी बोल के बता रहा हूँ, आपने इसका फिर जो है ना खुद प्रैक्टिस करनी है। आप एक वर्ब ले लें, कोई एक सेंटेंस पकड़ लें आप, तो आप करें शी दे टुक टी, उन्होंने चाय पी, तो टी को इधर ले, टी वाज टेकन बाई देम। क्लियर होगी बात। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, बड़ा ही आसान है, वाज वर के बाद नॉट लगा दें, और क्वेश्चन बनाने के लिए वाज वर को शुरू में लगा दें, अभी वाज के बाद नॉट लगा दें, ये नेगेटिव बन गया। और इसी वाज को उठा के इधर लगा दें, वाज द बेल, इधर ख़त्म हो जाएगा यहाँ, रंग बाई द पीएम, सवालिया बन गया। कुछ भी नहीं इसमें, इतने इजी हैं, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होने चाहिए, और उसके बाद ये ही, शी, इट, ये प्रोनाउन है, इनकी ऑब्जेक्टिव केस क्या है मैंने लिख भी दी है। इट की एटी होती है, दे की देम होती है, शी की हर होती है, ही की हिम होती है, यू की यू ही होती है, वी की अस होती है। और तीसरी बात सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना। क्लियर। थैंक यू।